बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है। ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी कि आपका ब्रेड बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने लिया है बाउल और इसमें मैंने ऐड कर लिया है पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड को यहाँ पर हम अच्छे से डिप करेंगे पानी में। अच्छे से डिप करने के बाद हम ब्रेड को पानी से निकाल लेंगे और दोनों हाथों की मदद से दबाकर प्रेस कर पानी को हम निकाल देंगे। इस तरह से हाथों से दबाते हुए पानी को निकाल देंगे। चलिए, यहाँ पर हम ब्रेड में से पानी बिल्कुल हमने निकाल दिया है और इसी तरह से हमें तमाम ब्रेड को पानी में से निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद हमारे ब्रेड इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बाउल और एक स्ट्रेनर लिया है और मैंने यहाँ पर आलू को क्रश करके पानी में भिगोकर रख दिया था। कच्चे आलू है यहाँ पर, ये बॉयल आलू नहीं है। और अब यहाँ पर हाथ की मदद से दबाते हुए हम पानी अच्छे से निकाल देंगे इन आलूओं का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से इनका पानी निकाल दिया है आलूओं का। ये बिल्कुल ड्राई है। ब्रेड में इसको ऐड कर देंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें, ज़रा सा भी रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है प्याज और प्याज मैंने बहुत बारीक कटिंग की है। आपने भी सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े, तो इसमें जितनी बारीक प्याज कटी हुई जाएगी उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे ये। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। चलें जी, मसाले हमारे यहाँ पर हो गए हैं सारे कंप्लीट। अब इसमें हम कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है यह फ्रेश कोरिएंडर, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पर 1 अदद मैंने हरी मिर्च ली, उसको भी बारीक से चॉप कर लिया था। 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम करेंगे हाथ की मदद से हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें मिक्स करना है। मिक्सिंग हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि तमाम मसाले यकजा हो जाए। अब अगर आपको यहाँ लगे कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा नरम है, आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब भी ऐड कर सकते हैं, तो ये उससे थिक भी हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हमारा टाइम बचे। एक एक करके इसमें डाल दूंगी। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसमें डालना है क्योंकि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके मैंने ऐड किए हैं और जितने मेरे फ्राई पैन में आराम से आ सके मैंने उतने ही ऐड किए हैं। इनको हमने लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है क्योंकि यहाँ पर हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई इतनी शानदार होने वाली है, इतनी मज़ेदार होगी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। हमें सिर्फ इनको ब्राउन कलर नहीं देना बल्कि हमें इनको अंदर तक कुक करना है। और इसी दौरान व्यूज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। लाइक और शेयर करने से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ अलबत्ता हमारा फ़ायदा ज़रूर होता है। हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं फ्राई होते हुए। यहाँ पर मैंने तमाम पकौड़ों को छन्नी में निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है और कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे ब्रेड पकौड़े का फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।